एकदम से बड़सर की ओर जाना पड़ा, जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बड़सर से कभी विधानसभा में जाकर विधायक बनूंगा। देखिए, राजनीति में जब आप कदम रखते हैं तो विरोध तो होता ही है, और ये भाग्य की बातें होती हैं। आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो मुझे किसी भी प्रकार की उनसे परेशानी नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे कोई परेशान करने की कोशिश की है। अभी तक का जो कार्यकाल है नई सरकार का, उसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, खासतौर पर शिमला के लिए, जिसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाए और वोट मांगे। नमस्कार, मैं हूं विजयपुरी। हिमाचल टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल। लखनपाल जी, हिमाचल टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। शिमला में पार्षद के तौर पर आपकी कर्मभूमि रही है। आप एक यहाँ के प्रमुख राजनेता रहे हैं, ऐसा पार्षद। बड़सर जाने के बाद आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए पुरी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल में मौका दिया अपनी बात रखने का। और जहां तक बड़सर विधानसभा में जाकर वहां पर 3 बार विधायक बनने का मुझे मौका मिला, जी, दिक्कतों का तो मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ा। एक चैलेंजिंग पार्ट इसको कह लीजिए जीवन का, जी, क्योंकि मेरा तो जन्म भी शिमला में ही हुआ, पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई, और उसके बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ जी, तो यहीं बालूगंज वार्ड से मैं लगातार 2 बार पार्षद रहा। 2 बार मेरी धर्मपत्नी पार्षद रही। तो उसके बाद भाग्य की विडंबना ही इसे कह सकते हैं कि मुझे एकदम से बड़सर की ओर जाना पड़ा, जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बड़सर से कभी विधानसभा में जाकर विधायक बनूंगा। जी, लेकिन बड़सर क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने जो मेरा पिछले 10 वर्षों से समर्थन किया है, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जी। और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और लगातार तीसरी बार मुझे अपने विधायक के तौर पर सेवा करने का मौका दिया। लेकिन इसके बावजूद मनजीत सिंह डोगरा, राजेंद्र जार जैसे वहाँ प्रमुख नेता रहे हैं, जिनका आपके आने के बाद एक तरह से राजनीतिक अध्याय ही समाप्त हो गया है। क्या राजनीतिक तौर पर किसी विरोध का सामना करना पड़ा? देखिए, राजनीति में जब आप कदम रखते हैं तो विरोध तो होता ही है। जब जी, कोई नया आदमी किसी स्थान पे जाता है तो उसका विरोध होता ही है, अमूमन सी बात है। लेकिन मैंने उस विरोध को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जी, और जनता के बीच में जाकर जनता की मुश्किलों को देखते हुए और वहाँ की जो टोपोग्राफी थी जी, उसमें अपने को सम्मिलित करके, क्योंकि आखिरकार थे तो हम बड़सर के ही निवासी, जी। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, दादाजी थे, वो यहाँ पर आ गए थे, शिमला में सेटल हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद हमारी रिश्तेदारी सारी वहाँ बड़सर में ही थी। भौगोलिक परिस्थितियों की बात भौगोलिक कहें परिस्थितियों तो में भौगोलिक परिस्थितियों में बड़सर और नादौन दोनों की सीमाएं आपस में लगती हैं, हाँ जी, और ये कहावत है कि बरगद के पेड़ के नीचे कभी आम फलता फूलता नहीं है। अब नादौन से मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में कितनी प्रभावित होगी आपकी राजनीति? क्योंकि इस पर यह दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आपको बड़ा पद मिल सकता है, मंत्री पद में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े राजनीतिक तौर पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिला हमीरपुर से और नदौन से प्रतिनिधित्व करते हैं, जी, और वो मुख्यमंत्री बने, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। वो इसलिए प्रसन्नता है क्योंकि वो मेरे सहपाठी रहे हैं, यहाँ पर शिमला में इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे जी, पार्षद रहे हैं, और ये भाग्य की बातें होती हैं। आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो मुझे किसी भी प्रकार की उनसे परेशानी नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे कोई परेशान करने की कोशिश की जी। है। और लेकिन आप क्योंकि हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ जुड़े रहे हैं, और उनके साथ जुड़े रहने के नाते, क्योंकि दोनों आपके दोनों की विधानसभाओं की सीमा भी आपस में मिलती रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर
टकराव की स्थिति भी पैदा हुई होती होगी। तो ऐसे क्या हालात बदले कि आप एकदम से उनके करीब हैं या दूरियां अभी भी बनी हुई हैं? नहीं, ऐसे देखिए, जहाँ तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात है, राजा वीरभद्र सिंह जी आज भी मेरे नेता हैं और मैं पूजनीय हैं मेरे वो। और क्योंकि राजनीति में पदार्पण उन्हीं की उंगली पकड़कर हम आगे आए थे जी और उस परिवार से मेरा अपना पारिवारिक संबंध है जी और मैं उनका बहुत आदर भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, वो एक बहुत साधारण परिवार से आगे उठे हैं और मैं उनको दिल की गहराइयों से पसंद भी करता हूँ। जी जहाँ तक राजनीतिक दृष्टि से कोई मुझे परेशानी है, उनने कोई आज तक ऐसा वाकया मेरे सामने पेश नहीं होने दिया कि मुझे उन्होंने परेशान किया हो या कोई हमारा ऐसा कोई राजनीतिक टकराव हो। अब टकराव वाली बात ही नहीं है। जी। इस हो समय सकता वो है मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के नेता हैं, तो हम एक जिला के से ही संबंधित हैं दोनों। तो मुझे तो खुशी है कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और राजनीतिक दृष्टि से मेरा कोई टकराव उनके साथ नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो या आपको किसी अन्य स्थान पर कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्या इसके कभी कोई संकेत मिले? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की इच्छा होती है जब वो राजनीति में आगे बढ़ता है जी और उसका एक अपना स्वार्थ भी रहता है और जनता की भी उनके प्रति एक मांग रहती है कि हमारे क्षेत्र से जो प्रतिनिधि करता है उसको कहीं उच्च पद मिलना चाहिए। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार कई तरह के समझौते जो राजनीतिक क्षेत्र में करने पड़ते हैं और मैं ये नहीं कहता कि मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर दबाव नहीं होगा, क्योंकि अभी कांगड़ा का दबाव है, बिलासपुर का दबाव है, मंडी का दबाव है, जी क्योंकि अभी बहुत से क्षेत्र खाली हैं। और हमारे पार्लियामेंट्री हल्के से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं तो असर दिखता है। जी और जहाँ तक भविष्य की बात है, जब लोग इसका जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है तो गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। जी क्योंकि राजनीति में कई बारी हमारी मेरी तो सोच होती है, लेकिन मैं जी। हमेशा संगठन का व्यक्ति रहा हूँ। लखनपाल जी, शिमला की तरफ आते हैं, क्योंकि शिमला आपकी कर्मभूमि रही है। नगर निगम शिमला के चुनाव होने वाले हैं और पहले ही चरण में ये संकेत अभी तक जा रहे हैं, लोगों के बीच में एक चर्चा है कि अभी तक का जो कार्यकाल है नई सरकार का, उसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, खासतौर पर शिमला के लिए, जिसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाए और वोट मांगे। कैसा लगता है, क्या है आपके लिए शिमला नगर निगम के देखिए, चुनाव? शिमला नगर निगम को जहाँ इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में, जब निगम बना था, तब से लेके यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा है जी और कांग्रेस ने शिमला को बहुत कुछ दिया है। जी वर्तमान समय में पूर्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाले महापौर थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो शिमला का में कोई ऐसा कायाकल्प वो भी नहीं कर पाए जिससे शिमला वासियों को जो उम्मीदें रहती हैं कि हमारी जी जब सरकार बने या हमारा जो निगम बने उससे हमारी समस्याएं दूर हो। समस्याओं को उलझाया गया है, सुलझाने की बजाय उससे लोगों को बहुत परेशानी है, चाहे सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, जी भवनों के नक्शों की बात है, रास्तों की बात है, स्ट्रीट लाइट्स की बात है, और जो शिमला में सबसे बड़ी जो भयंकर इस समय समस्या पार्किंग की समस्या है, जी उसके बारे में जो एक काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी के चलते जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, उसमें भी बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं, वो सामने आई हैं और उनको आस्ते आस्ते जैसे चुनाव प्रचार तेज होता जाएगा उसके ऊपर चर्चा होगी। जी और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए रस्साकसी चलती रही पिछले 5 वर्ष, और जी एक गुट जो है वो सुरेश भारद्वाज जी के खिलाफ चला रहा और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम जी की सरकार ने जी। समय पर चुनाव नहीं होने दिए लखनपाल जी, उनको। पूर्व में मेयर और डिप्टी मेयर या पूर्व में नगर निगम में क्या हुआ, केवल इस मुद्दे पर जनता अपनी राय नहीं बनाती है। आपके अपने ऐसे क्या मुद्दे हैं या आप ऐसी कौन सी योजनाएं लेकर आ रहे हैं शिमला नगर निगम चुनावों के देखिए, दौरान, जिसको हाँ, आप प्रचारित करें और देखिए, आपको? शिमला नगर निगम के लिए अभी हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो बनने जा रहा है, जी उसके ऊपर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी जो बात है वो देखिए, अभी 10 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
जो नगर निगम की सड़कों को पक्का वो भी करने के ये लिए कहा किया। जा रहा है कि सिर्फ चुनावों को देखते हुए किया गया है। जैसे बाईपास नहीं, बन रहा ऐसा है, नहीं है, वो तो देखिए अब समय पर ही होना था ना। एक मिनट, जैसे बाईपास बन रहा है अभी, खलीनी बाईपास पर वो पुल का निर्माण हो रहा है, उसका काम आपकी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही खत्म हो गया। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनको रोक दिया गया। तो ऐसे में आप कैसे जनता के बीच जा रहे हैं कि आपने पूर्व भाजपा सरकार के समय आरंभ की गई योजनाओं को तो बंद करवा दिया। ऐसे नहीं देखिए, में ऐसा नहीं है प्रभावित कि हुई बंद है शिमला करवाया, की जनता। बंद नहीं करवाया है। उसके ऊपर जो है, जो एक शिकायतें आई लोगों की, उसके ऊपर जो भारी भरकम जो एक धांधलियां हुई, उसके मद्देनजर रखते उनको स्थगित किया गया है। जी अभी उनको कुछ समय में, जैसे ही ये अभी विधानसभा थी, विधानसभा के बाद आचार संहिता लग गई, उसके बाद उसके काम को किया जाएगा। और जो शिमला वासियों की जो मांग है, जी जो हमारे आउटर शिमला, जो नए जो इसमें सम्मिलित हुए थे एरिए, जी वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को जो उनके भवन है उनको नियमित करने की बात है। जी उसके ऊपर पहले भी काफ़ी चर्चा होती रही है। पूर्व में भी जब हम विपक्ष में थे, तब भी हमने सदन में काफ़ी इस मुद्दे को उठाया था कि इन भवनों को नियमित किया जाना चाहिए जी एक तय कानून के तहत। लेकिन उसके ऊपर भी पूर्व सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। जी और दूसरे, जहाँ तक स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया था, जी उसके ऊपर जो एक बंदर बांट हुई है, उसका भी देखिए प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है। अभी हाल ही में अभी जो ओपीएस को लागू किया है, क्योंकि शिमला में बहुत सारे कर्मचारी लोग रहते हैं, जी तो ये हमारी प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कर्मचारियों को जो है एक अभी डीए का भी किस्त भी जारी कर दी है। और साथ में जो शहर की एक जो भवनों को लेकर जो एक रोक लगी थी कि 2.5 मंजिल से ज़्यादा नहीं बनेंगे, उसमें जो एटिक जो थी हमारे लोग जिसको यूज़ करते थे, लेकिन उसको हैबिटेंशियल में नहीं लाते मंजिल थे, का दर्जा मंजिल का दर्जा नहीं था, उसको मंजिल का दर्जा दिया है। जी तो ये जो रिलीफ अभी थोड़े से अल्पकाल में जो ये दिए हैं सरकार ने, इसके ये साफ स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में जब हमारा निगम बनेगा, तो लोगों को हम और बहुत सारी सहूलतें जो देंगे, चाहे उनको नक्शों में दिक्कत आती है, पानी से संबंधित कोई दिक्कत आती है, बिजली के बिल की समस्या रोप आती है, वे की रोप वे परियोजना के है ऊपर एक जिसको परियोजना है, जिसके ऊपर एक दोबारा से चर्चा की जाए। पूर्व सरकार ने तो उस पर चर्चा नहीं करी, ना ही उसके ऊपर कोई कदम बढ़ाया। क्योंकि मुझे याद है जब पूर्व में हमारे अर्बन मंत्री थे सुधीर शर्मा जी और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पे एक तारा देवी से लेकर शिमला तक के लिए एक बड़ी रोपवे की योजना का प्रबंध किया गया था। जी तो उसकी योजना के ऊपर चर्चा हुई थी और उसका काफ़ी आगे तक भी बढ़ गए थे, लेकिन सरकार जाने के बाद जो वो खटाई में पड़ गई। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि वो शिमला को रोपवे से जोड़ें ताकि ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म किया जा सके। फिलहाल इस साक्षात्कार में इतना ही। हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।